हरियाणा की सियासत में उठापटक जारी है। बीजेपी हरियाणा को लेकर काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। पहलवानों के प्रदर्शन के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। बुधवार को हरियाणा के सियासी हालात पर चर्चा करने के लिए एक बैठक हुई। इसमें 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बात हुई। साथ ही बीजेपी जेजेपी गठबंधन का क्या भविष्य होगा, इस पर भी बात हुई। इस बैठक में जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने की स्थिति में प्लान बी की भी रणनीति बनाई गई। बीजेपी के कई नेता पहले भी अकेले चलने की सलाह दे चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी निर्दलीय विधायकों के साथ लाकर सरकार खड़ी करना चाहती है। साथ ही बीजेपी हलोपा कांडा को लेकर भी फैसला करने में लगी है कि उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय करवाना है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस जिस तरह से सक्रियता बढ़ा रही है, वैसे ही बीजेपी अब उसका जवाब देने के लिए फील्ड में उतरने वाली है। बता दें कि हरियाणा के सत्तारूढ़ गठबंधन में खींचातान की अटकलें काफी टाइम से चल रही हैं। दोनों सरकार के नेताओं के बीच बयानबाजी आम सी बात हो चली है। खट्टर सरकार पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर दोनों पार्टियों में विवाद की स्थिति क्यों बनी। बीजेपी और जेजेपी में तनाव बढ़ने की 3 वजह बताई जाती है। पहला विवाद, राज्य में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग का जेजेपी का समर्थन करना, फिर मुख्यमंत्री के द्वारा इस मांग को खारिज कर देना। दूसरा विवाद, उचाना सीट पर जेजेपी और बीजेपी की दावेदारी। दरअसल इस वक्त हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी साथ हैं। प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव ने एक बयान दिया, जिसके बाद दोनों पार्टियों में तल्खी पैदा हुई। बिप्लब ने अपनी पत्नी प्रेमलता को उचाना सीट से अगला विधायक बता दिया और इस पर मोहर लगा दी। अभी के टाइम में उचाना सीट से दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। इस सीट से दोनों ही दल चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। तीसरा विवाद लोकसभा चुनाव की सीटों से जुड़ा है। दरअसल हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद दोनों दल साथ आए, लेकिन अब दोनों पार्टियों में बयानबाजी जारी है। वहीं 2024 में बीजेपी के नेता अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ जेजेपी दुष्यंत चौटाला को अगला मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है। जानकारों का कहना है कि 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहा तो जेजेपी कम से कम 3 सीटों की मांग करेगी और इससे कम पर वो राजी नहीं होगी। अगर गठबंधन में जेजेपी को 3 सीटें देनी पड़ी तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा। बता दें कि हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 46 सीटों का आंकड़ा जरूरी है। इस समय बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, जबकि जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। इसे लेकर जानकारों का कहना है कि अगर जेजेपी बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेती है तो भी बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गोपाल कांडा पहले ही बीजेपी को बिना शर्त समर्थन की बात कह चुके हैं। ऐसे में खट्टर सरकार जरूरी समर्थन जुटाने में कामयाब हो सकती है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।